हाय एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट बीए पार्ट 1 का एग्जामिनेशंस देने वाले हैं और जिस स्टूडेंट का मेरे भाई सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर में पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, तो आप लोग आज के इस पूरी क्लास को ध्यान से देखिएगा। आज के इस महामैराथन क्लासेस में मैं आपको लगभग 80 क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि आपके सब्सिडरी या फिर जनरल पेपर पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पूरी क्लास को ध्यान से देखना। क्लासेस अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आने वाले हर क्लासेस के लिए। वीडियो को प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। आइए हम लोग फटाफट से क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे और बारी बारी से सभी प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, बात किया जाए पहले प्रश्न की, तो पहला प्रश्न आपका क्या कहता है। पहला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व माने जाते हैं। तो एक राज्य का आवश्यक तत्व क्या क्या हो सकता है, तो जनसंख्या भी हो सकती है, वहां का भूभाग भी हो सकता है, वहां की संप्रभुता भी हो सकती है और वहां का सरकार भी हो सकता है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति सदस्य होता है। तो किसी एक व्यक्ति विशेष की बात किया जाए तो वह केवल और केवल क्या होता है, तो एक राज्य का सदस्य होता है। ठीक है, इस चीज को आपको याद रखना। एक व्यक्ति किसका सदस्य हो सकता है, तो केवल एक राज्य का सदस्य हो सकता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। देखो, अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव माना जाता है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं किया जा सकता है। यह किसके द्वारा माना गया है, तो यह जो स्टेटमेंट है प्लूटार्क के द्वारा माना गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला देखिएगा, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य को एक आवश्यक बुराई मानता है। तो राज्य को एक आवश्यक बुराई जो है किसमें माना गया है, तो नकारात्मक उदारवाद में माना गया है। आगे क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रभु सत्ता राज्य की सर्वोपरि इच्छा है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था, तो यह स्टेटमेंट विलोवी के द्वारा दिया गया। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो आपका 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो औरत के लिए मातृत्व का महत्व है। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया था, तो यह स्टेटमेंट मुसोलिनी के द्वारा दिया गया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन राष्ट्र के निर्माण में भौगोलिक एकता का प्रबल पोषक मानता है। तो भाई साहब, यह जो किसके द्वारा, तो यह क्या कहते हैं, तो रमजे म्योर के द्वारा माना जाता है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है आपका कि कुशासन राष्ट्रीयता का जन्मदाता है। ठीक है, कुशासन को क्या माना गया है, तो राष्ट्रीयता का जन्मदाता माना गया है। किसके द्वारा माना गया है, तो आप कहोगे सर गिलक्राइस्ट के द्वारा माना गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। स्टार लगाइए प्रश्न पर, पूछा जाने वाला क्वेश्चन से। और याद रखिएगा कि राज्य शब्द का जो सबसे पहली बार प्रयोग किया गया था वह अरस्तु के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस देखिए, रिलेटेड क्वेश्चंस है और यहां पर थोड़ा सा चेंज किया गया क्वेश्चंस में। क्वेश्चंस कहता है कि आधुनिक रूप में राज्य शब्द का प्रयोग, वहां पर डायरेक्टली आपसे क्या पूछा गया था, राज्य शब्द। ठीक है, राज्य शब्द का अगर पूछा जाए तो आप कहोगे सर राज्य शब्द जो है सबसे पहली बार अरस्तु के द्वारा प्रयुक्त किया गया था। वहीं पर अगर बात कर लिया जाए कि आधुनिक रूप में जो है राज्य शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया, तो आप कहोगे मैकियावेली के द्वारा किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि नगर राज्यों की अवधारणा संबंधित किससे है। तो नगर राज्यों की अवधारणा जो है यह यूनानी विचारक से संबंधित है। चलिए फटाफट से आप कमेंट करके बताइए कि नगर राज्य की अवधारणा जो है वह किस यूनानी विचारक के द्वारा दिया गया था। आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कहता है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि अरस्तु को राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन तो यहां से बन जाता है कि राजनीति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे सर राजनीति विज्ञान का जो पिता है वह अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। लेकिन यहां पर बताया गया है क्या क्वेश्चन में, क्वेश्चन कहता है कि ठीक है, अरस्तु ने भाई साहब राज्य को क्या माना है, तो अरस्तु के द्वारा जो है राज्य को क्या माना गया है, तो एक प्राकृतिक संस्था माना गया है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो, अगला क्वेश्चन कहता है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग जो है यह किसके द्वारा किया गया। तो आप कहोगे सर राज्य के लिए कॉमनवेल्थ शब्द का प्रयोग जो है यह किसके द्वारा, तो हॉब्स के द्वारा किया गया था। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है आपसे कि राज्य मानव समाज का एक भाग है जो संगठित इकाई के रूप में देखा या जाना जाता है। यह किसके द्वारा कहा गया, तो आप कहोगे सर यह स्टेटमेंट वर्गसा के द्वारा दिया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण है। तो अधिकारों की अवधारणा का सर्वोत्तम स्पष्टीकरण राज्य से अपेक्षित तथा राज्य के विरुद्ध दावे में मानी जाती है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका 16 क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा विचारक है जो भूमि को राज्य का
आवश्यक अंग नहीं मानता है। तो वह कौन सा विचारक है भाई साहब? सीले जो है, सीले के द्वारा जो है भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि लोकतांत्रिक राज्य को व्यवस्थित सामाजिक सुधार का संयंत्र बनाने की अपेक्षा को व्यक्त करने वाली विचारधारा कौन सी थी? तो वह कौन सी विचारधारा थी? तो आप कहोगे सर वह क्या कहते हैं? तो फेबियन विचारधारा था। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है। तो 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहता है राज्य की उत्पत्ति में अधिपत्य तथा नेतृत्व की भूमिका विषयक ग्रामसी के कथन का क्या अर्थ है? तो विषयक कहा जाए तो एक विचारक थे जिसका नाम क्या था? ग्रामसी। और ग्रामसी ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस ग्रामसी के स्टेटमेंट का अर्थ क्या है? तो इस ग्रामसी के स्टेटमेंट का अर्थ जो हो जाएगा भाई साहब, क्या कहा जाए तो प्राधान्य के निर्माता बल, प्राधान्य विरोधी, इसके बाद कहा जाए तो प्राधान्य समर्थक बल है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चंस अगला क्या कहता है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है कि राज्य के यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार, तो देखिए यंत्रवादी सिद्धांत के अनुसार कहा जाए तो यंत्रवादी सिद्धांत किसका वर्णन करती है? तो अंतःकरण के आधार पर जो है नागरिकों को अवज्ञा का अधिकार प्रदान करती है। आगे बात करेंगे क्वेश्चंस आपका नेक्स्ट क्या कहता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चंस आपका कहता है कि एक राज्य के पास निम्नलिखित में से क्या होना चाहिए? तो एक राज्य के पास क्या होना चाहिए? तो किसी भी प्रकार का सरकार होना वहां पर अनिवार्य है, क्योंकि घर को चलाने के लिए जिस तरीके से एक मालिक की आवश्यकता होती है, किसी कंपनी को चलाने के लिए एक मालिक की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार से बात कर लिया जाए एक राज्य को, किसको बात कर लिया जाए? एक राज्य को चलाने के लिए चाहे वो किसी भी भावना का सरकार क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी क्या कहते हैं नैतिक भावना का सरकार क्यों ना हो, लेकिन क्या होना चाहिए? तो सरकार का होना आवश्यक होता है राज्य के लिए। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि राज्य के विकास में सहायक 4 तत्व कौन से? स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। और देखिए राज्य के विकास में अगर बात कर लिया जाए तो वह कौन कौन से सहायक तत्व हो सकते हैं? तो वह 4 तत्व जो है वह शक्ति है, इसके बाद धर्म है, रक्त संबंध है और राजनीतिक चेतना है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। आपका 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के 4 अनिवार्य तत्व क्या हैं? तो राज्य के 4 अनिवार्य तत्व की बात किया जाए तो एक तो आपका जनसंख्या हो जाएगा, दूसरा भूमि, इसके बाद सरकार, इसके बाद प्रभुसत्ता। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका कि किस विद्वान ने 4 तत्वों के अतिरिक्त आज्ञा पालन को राज्य का 5वां तत्व माना है? तो आप कहोगे यह जो माना गया किसके द्वारा? तो गार्नर के द्वारा माना गया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि राज्य की अवधारणा अस्पष्ट है तथा उसका समग्र रूप से परित्याग करना चाहिए। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया? तो यह स्टेटमेंट जो है डेविड स्टन के द्वारा दिया गया। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि कौन भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व किसके द्वारा? तो सीले के द्वारा नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है? तो राज्य के अनिवार्य तत्व की बात किया जाए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि राज्य का अनिवार्य तत्व आपका जनसंख्या हो सकता है, आपका भूमि हो सकता है, आपका प्रभुसत्ता हो सकता है। यहां पर देखिए आपका न्यायपालिका जो है क्या है? तो किसी राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि राज्य कानून का निर्माण नहीं करता वरन कानून ही राज्य की स्थापना करते हैं, ऐसा किसके द्वारा माना गया है? तो यह स्टेटमेंट जो है लियो दुखी के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखो आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सरकार राज्य का राजनीतिक तत्व है, बताइए इनमें से कौन सा राज्य का आध्यात्मिक तत्व माना जाता है? तो राज्य के आध्यात्मिक तत्व की बात किया जाए तो आपका राजनीतिक चेतना जो है राज्य का एक आध्यात्मिक तत्व माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राज्य की उत्पत्ति विषयक सर्वमान्य दृष्टिकोण कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सर्वमान्य दृष्टिकोण यहां पर ऐतिहासिक तथा विकासवादी सिद्धांत माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की क्या मान्यता थी? ठीक है, तो राज्य के उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता है क्या? तो आप कहोगे सर इसकी जो मान्यता है राज्य का सृजन ईश्वर के द्वारा किया गया है, यह दैवी सिद्धांत में बताया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका कहता है कि राज्य उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की मान्यता क्या है? तो राज्य उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत की जो मान्यता है यह चर्च
राज्य से श्रेष्ठ माना गया है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा यहां पर कह रहा है कि राज्योत्पत्ति विषयक कहा जाए तो साबियानी अथवा जैविक सिद्धांत का क्या तात्पर्य है। तो साबियानी यानी कि साबियानी या फिर जैविक सिद्धांत का जो तात्पर्य है वह क्या है, तो आप कहोगे सर वह जो है राज्य एक सजीव आध्यात्मिक प्राणी है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य की यांत्रिक अवधारणा का प्रथम उल्लेख कहां से प्राप्त होता है। तो राज्य की यांत्रिक अवधारणा का जो प्रथम उल्लेख है वह कहा जाए तो एपिक्यूरस की कृतियों में प्राप्त होता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली सक्रिय बल जो अपनी जो उनकी इच्छा को क्या करती है तो अभिभावी होने के योग्य बनाती है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था। तो आप कहोगे सर यह जो है वस्तुतः प्रभुता, ठीक है। इसके बाद आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है कि राज्य कार्य के उचित क्षेत्र के विषय में योग्यता की उत्तरजीविता की अवधारणा का प्रतिपादक कौन माना जाता है। तो यह जो प्रतिपादक है भाई साहब कौन माना जाता है, तो स्पेंसर को माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्य समाजों का समाज है या किसका मानना है, तो राज्य समाजों का समाज है या ग्रीन ने माना है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कहता है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कल्याणकारी राज्य कहते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका 38 नंबर देखिए क्या कहता है, तो 38 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्न्स द्वारा समर्थित राज्य कौन सा है, तो वर्न्स के द्वारा समर्थित राज्य जो है वह फास्टिस्ट राज्य है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसमें राज्य की उत्पत्ति के ऐतिहासिक सिद्धांत के तत्व पाए जाते हैं। तो वह जो पाया जाता है वह रक्त संबंध, धर्म, युद्ध और राजनीतिक चेतना में पाई जाती है। चलिए आगे बात करेंगे आपका देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टार लगाना प्रश्न पर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मैं ही राज्य हूं और मैं ही शासक हूं। यह स्टेटमेंट किसके द्वारा, तो लुई 14वां के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन हम लोग अगला क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि पुलिस राज्य की संकल्पना जो है यह किससे संबंधित है, तो यह व्यक्तिवादियों से संबंधित है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला देखिएगा, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्योत्पत्ति का दैवी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो वह मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन है कहता है कि क्या कहते हैं निगमित राज्य की अवधारणा किसके द्वारा दी जाती है, तो निगमित राज्य की अवधारणा जो है यह फांसीवाद से संबंधित है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में सर्वप्रथम राज्य की साबियवी अवधारणा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो यह जो प्रतिपादन है मनु के द्वारा प्रतिपादित किया गया था भारत में राज्य से संबंधित जो है साबियनी अवधारणा। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक युग में राज्य का अनिवार्य कार्य क्या नहीं है। तो राज्य का अनिवार्य कार्य जो है यह धर्म प्रचार आधुनिक युग में नहीं है। वैसे तो पुरातन समय की बात किया जाए तो यह राज्य के क्या कहते हैं अनिवार्य कार्य में धर्म प्रचार भी आता था, लेकिन अब यह माना नहीं जाता है। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है मार्क्सवादियों की दृष्टि से राज्य क्या है। तो मार्क्सवादियों की दृष्टि से अगर बात कर लिया जाए तो राज्य एक क्या है, तो वर्ग संरचना है। चलिए आगे बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो भाई साहब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समाजवादी राज्य को मानते हैं। तो समाजवादी जो है राज्य को एक सकारात्मक सुकृत्य मानते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन राज्य के आवश्यक तत्व के रूप में भूभाग को वरीयता देता है। तो यह जो किसके द्वारा दिया जाता है, तो सर किसके द्वारा, तो वलंट सली के द्वारा जो है राज्य के आवश्यक तत्व में भूभाग को वरीयता देते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है, तो वलंट सली की बात किया जाए तो वलंट सली के मत में राज्य का तत्व क्या नहीं है। तो वलंट सली के अनुसार जो है आज्ञा का पालन करना जो है आज्ञा के पालन करने की भावना जो है यह राज्य के तत्व में नहीं माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे आपका 50 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, तो क्वेश्चन से भाई साहब की अरस्तु ने राज्य के किस तत्व की गुणवत्ता पर बल दिया है। तो अरस्तु के द्वारा जो है जनसंख्या की गुणवत्ता पर बल दिया गया है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि राज्य को बहुधा किस चीज का पर्याय समझा जाता है। तो यह जो समझा जाता है किसका, तो समूह का पर्याय यानी कि समूह का जो है
समानार्थी अर्थ समझा जाता है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य के संबंध में अरस्तु का कौन सा कथन जो है यहाँ पर सत्य माना जाता है। तो देखिए राज्य के संबंध में यहाँ पर जो है अरस्तु ने क्या कहा था, तो एक व्यक्ति को पूर्वगामी होना चाहिए, एक प्राकृतिक राज्य जो है यह प्राकृतिक होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये सभी के सभी स्टेटमेंट क्या है, तो अरस्तु के द्वारा दी गई है। इस चीज को भी याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि राज्य प्राकृतिक है, स्टेटमेंट किसने दिया था, तो आपका होगा अरस्तु ने। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, किसने कहा था, अरस्तु ने। राज्य व्यक्ति का क्या है, तो पूर्वगामी है, यह जो किसके द्वारा कहा गया था, तो यह भी अरस्तु के द्वारा कहा गया था। और देखिए राज्य के संबंध में ये सभी के सभी स्टेटमेंट जो है अरस्तु की सही है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर अवतरण है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था, तो यह स्टेटमेंट हीगल के द्वारा दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन से आपका कि राज्य व्यक्ति का बृहत्तर रूप है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया, तो राज्य व्यक्ति का जो है यह बृहत्तर रूप है, यह किसके द्वारा कहा गया था, तो प्लेटो के द्वारा कहा गया था। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो आपका अगला क्वेश्चन है राज्य एक ना शामिल होने वाली बुराइयां है, राज्य एक ना शामिल होने वाली बुराइयां हैं, यह किसके द्वारा कहा गया, तो आप कहोगे सर यह स्टेटमेंट जो है क्या कहा जाए, तो अराजकतावादी के द्वारा कहा गया। आगे देखेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है राज्य के किस मूल तत्व के संबंध में विद्वानों में सर्वाधिक विवाद माना जाता है, तो यह जो विवाद माना जाता है तो प्रभुता के संबंध में जो है राजनीतिक तत्वों में काफी ज्यादा विवाद माना जाता है। चलिए आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट कृति जो है यह किसकी है, तो यह जो बुक लिखी गई है भाई साहब यह किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप कहोगे फाइनर की रचना है द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है, देखिए राज्य की आज्ञा सबको सर्वथा मान्य होगी, यह किसका कहना है, तो यह जो कथन है भाई साहब यह किसके द्वारा कहा गया, तो आप कहोगे सिजविक के द्वारा कहा गया कि राज्य की आज्ञा सबको जो है सर्वथा मान्य है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्या कहता है, स्टार लगाइएगा प्रश्न पर। क्वेश्चन कहता है कि द स्टेट क्या कहता है, द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस कृति जो है यह किसकी कृति है, तो यह जो लिखा गया किसके द्वारा, लॉस्की के द्वारा लिखा गया है द स्टेट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है, आपका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि अरस्तु ने किस तरह के राज्य का समर्थन किया है, तो अब बात किया जाए अरस्तु के द्वारा तो अरस्तु ने मध्यम राज्य को क्या किया है, तो समर्थन दिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पॉलिटिक्स, स्टार लगाना, पॉलिटिक्स जो है यह किसकी कृति है, तो पॉलिटिक्स जो पुस्तक है यह अरस्तु के द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे बात करेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन आपका कहता है कि छोटे राज्य का विचार ही क्या है, तो हास्यास्पद है, ऐसा किसके द्वारा माना गया है, तो आप कहोगे यह जो माना गया है ट्रोट्स्की के द्वारा माना गया है। वहीं पर आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो क्वेश्चन है विश्व राज्य की अवधारणा का कौन समर्थक है, तो विश्व राज्य की अवधारणा से कौन संबंधित है, तो भाई साहब सिसरो संबंधित है, और इन्होंने क्या किया है, तो विश्व राज्य की अवधारणा को क्या कहते हैं, तो समर्थन दिया है। आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है, तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन बड़े राज्य का प्रबल समर्थक है, तो बड़े राज्य के प्रबल समर्थक की अगर बात कर लिया जाए तो वह कौन है भाई साहब, आप कहोगे सर एडिनबरो है। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्या कहता है, तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन 65 कहता है कि निम्न में से राज्य के स्वरूप की क्या विशिष्टता है, तो राज्य के स्वरूप की विशिष्टता की बात कर लिया जाए तो वह स्थायित्व भी हो सकता है, इसके बाद निरंतरता भी हो सकती है, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि राज्य का सार क्या है, तो राज्य के सार की अगर बात कर लिया जाए तो राज्य का सार जो है सरकार है, ठीक है। आगे बात करेंगे क्वेश्चन अगला क्या कहता है, तो आपका अगला क्वेश्चन है अरस्तु ने किस तरह के, ठीक है, अरस्तु ने किस तरह के राज्य की कल्पना की थी, तो अरस्तु के द्वारा जो है यह भाई साहब याद रखिएगा अरस्तु के द्वारा किस प्रकार के राज्य की, तो यह कहा जाए तो साबियवी राज्य की क्या की गई थी, तो कल्पना की गई थी। आगे बात करेंगे देखिएगा आपका 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है कि राज्य के उद्देश्य की पूर्ति समाज में ही संभव है, यह किसके द्वारा माना गया है, तो यह जो माना गया है अरस्तु के द्वारा भी माना गया था, यह मैकाइवर के द्वारा भी माना गया था और रूसो के द्वारा भी माना गया था। इनमें से क्या हो जाएगा, सभी सही हो जाएगा, ठीक है। इन सभी का क्या मानना था कि राज्य के उद्देश्यों की जो पूर्ति है वह कहां पर, तो समाज में ही संभव है। कहां पर संभव है,
समाज में ही संभव है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 69 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्यवहारिक प्रशासन की दृष्टि से राज्य ही सरकार है, यह किसके द्वारा माना गया? तो आप कहोगे सर यह जो स्टेटमेंट है लॉस्की के द्वारा दिया गया। आगे बात करेंगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन आपका कि यह किसने कहा है कि राज्य मुख्यतः व्यवस्था स्थापित करने वाला एक समुदाय है? तो राज्य जो है व्यवस्था स्थापित करने वाला एक समुदाय है, यह मैकाइवर का मत है। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन आपका अगला क्या कहता है। तो 71 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसने राज्य को राजनीतिक विकास का एक आवश्यक तत्व माना है? तो राज्य को जो है राजनीतिक विकास का एक आवश्यक तत्व मैकियावेली के द्वारा माना गया है। आगे बात करेंगे आपका अगला क्वेश्चन। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि राज्य की इच्छा अनुत्तरदायी नहीं हो सकती है, यह स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? तो यह स्टेटमेंट की बात किया जाए तो यह लॉस्की के द्वारा दिया गया है। आगे देखेंगे आपका अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला क्वेश्चन है यह किसने कहा कि राज्य स्वयं में सर्वोच्च एक समाज है? तो राज्य को एक स्वयं में सर्वोच्च समाज माना गया है किसके द्वारा? तो आप कहोगे यह ग्रीन के द्वारा, सॉरी क्या कहते हैं, तो आप कहोगे यह किसके द्वारा? तो बोसांके के द्वारा माना गया है। वहीं पर आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य की प्रकृति विषयक कितनी अवधारणाएं प्रचलित है? तो राज्य की प्रकृति के संबंध में जो है वह कितने प्रकार की अवधारणाएं प्रचलित है? तो आप कहोगे सर 4 अवधारणाएं जो है यह प्रचलित है। आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि राज्य विहीन समाज की परिकल्पना जो है यह किससे संबंधित है? तो वह क्या कहते हैं, तो अराजकतावादियों से संबंधित है। आगे बात करेंगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो आपका 76 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य नैतिकता का क्या है? तो स्पष्ट व रक्षक है। यह जो मानना है यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह कहा गया भाई साहब हीगल के द्वारा। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन। तो आपका 77 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन कहता है कि व्यवहार में राज्य एक सीमित शक्ति मात्र है? तो यह जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा? तो भाई साहब यह बर्न्स के द्वारा स्टेटमेंट दी गई है। आगे देखेंगे हम लोग सेकंड लास्ट क्वेश्चन यहां पर आज के इस क्लास का कहता है कि राज्य हमारे व्यक्तित्व का ही प्रसार है, इस कारण हमारी श्रद्धा का यह पात्र माना जाता है, यह किस विचारक का मानना है? तो यह जो भाई साहब किसके द्वारा माना गया है? तो यह कोल के द्वारा माना गया है। चलिए आगे बात करेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किसके मतानुसार जो है राज्य का निर्माण सदैव प्राकृतिक विधियों के आधार पर ही संभव है, यह माना गया किसके द्वारा? तो निकोलस के द्वारा। आइए बात करेंगे आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए आपके आज के इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत यह कहता है कि अधिकार राज्य द्वारा निर्मित एवं कायम रखे जाते हैं? तो यह किसका स्टेटमेंट है? तो यह अधिकारों का कानूनी सिद्धांत के तहत बताया गया है कि क्या है? तो भाई साहब राज्य जो है, राज्य क्या है? तो यह अधिकार जो है यह राज्य द्वारा क्या होता है? तो निर्मित होता है और उसके द्वारा ही अधिकार को कायम किया जाता है। तो टोटल मिलाकर 80 क्वेश्चन जो कि आज के इस क्लास में मैंने आपको बताया है, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या है, तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये क्लासेस आपको हेल्पफुल लगी हो तो बस छोटा सा काम ही तो करना है आपको। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को हेल्प मिल सके। विशेष आप सभी को शुभकामनाएं। जाइए और मजे में एग्जाम दीजिए। मिलेंगे आप लोगों के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।